लोग सुनने के लिए बेकरार हैं। बेशक बेशक। जनाब अल्लामा मौलाना फखरुद्दीन साहब जो आपके सामने बार बार ये कह रहे थे और आप हजरात सुन रहे थे, आप हजरात सुन रहे थे, मगर मैं ये आपसे पूछता हूँ कि इतना कहने की जरूरत क्या है? अरे जो दौलत तुम्हें अता की है अल्लाह ने, वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज मर जाओगे वो लाखों की दौलत तेरे घर में पड़ा रह जाएगा, कोई काम नहीं देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, और ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं पहचानता भी हूँ, जिनको मैं जानता भी हूँ कि अल्लाह ने उसे इतना दिया है कि लाखों लाख रुपया अल्लाह के घर में दे सकता है। बेशक बेशक। लाखों लाख अल्लाह के घर में दे सकता है। यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं और मेरी नजरें भी उसके तरफ जा रही है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि कोई माई का लाल ऐसा हो जो आए और आकर 21,000 से ज्यादा कहकर पहले कड़ाही ले और अल्लाह के घर में डाले। और सुन लीजिए, जो आज डालोगे कयामत तक और ये मौका नहीं मिलेगा। बेशक बेशक। कयामत तक और ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कि ये मौका आज मिला है आपको, तो कौन ऐसा है अल्लाह का बंदा या कौन ऐसी है अल्लाह की बंदी जो आए और यहाँ आकर 21,000 से ज्यादा कहकर वो खुशनसीब बन जाए, वो खुशनसीब बन जाए। और खास करके मैं यहाँ के तमाम नौजवानों से और दीगर लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इधर उधर ना रहे बल्कि इधर आ जाए। ये तो गर्मी कुछ भी नहीं है, मरने के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं है। और बहुत अच्छा कहा है किसी ने कि दौलत न काम आई वफा काम आ गई। बेशक। दौलत न काम आई वफा काम आ गई, सरकारे दो जहां की सना काम आ गई। बेशक। 21,000। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। मोहतरम हजरात, मैंने ये कहा और अब भी कह रहा हूं और फिर कहूंगा कि जहां तक दो, जितना ज्यादा दो, खुदा की कसम कम से कम है, बेशक। कम से कम है। इसलिए कि उस रब ने तुझे दौलत अता किया है, उसी रब का है, किसी और का नहीं है। और आज उसी घर के लिए मांगा जा रहा है। मैं अपनी माँ और बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी पीछे नहीं रह सकते हैं। आपके पास भी सोने का चैन होगा जो लाखों में होगा, आप वो भी लाके दे सकते हैं। बड़े खुशनसीब हैं वो मरहूम जनाब नूर मोहम्मद साहब, सुभान अल्लाह। जी जी, इसी मोहल्ले के रहने वाले और मेरे बहुत मुहिब भी हैं, बड़े करीबी थे मेरे, बड़े चाहत रखते थे हमें वो, और हम भी उनसे बड़ी चाहत रखते थे। जब भी आते थे उनसे हम जाके बड़ी मुलाकात करते थे। बहरहाल जनाब नूर मोहम्मद, मरहूम नूर मोहम्मद साहब की तरफ से 21,001 रुपया कहा गया है। सुभान अल्लाह। 21,001 रुपया कहा गया है। अब मैं चाहता हूँ कि अरे उनके जो बच्चे अभी यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं ने कहा है 21,001 रुपया। कितने के बाप चले गए हैं, कितनी की माँ चली गई है। और सुन लो, बाप ने कई बीघा जमीन आपको रख के किया है, कितना अच्छा घर आपका रख के किया है, कितनी दौलतें आपके लिए रख के किया है, कितना बैंक बैलेंस रख के किया है। कुछ काम देने वाला नहीं है। अपने माँ मरहूम के नाम पर, अपने बाप मरहूम के नाम पर आओ और लाखों में देकर, लाखों में कहकर आज नेकी कमा लो और इसके वजह से जन्नत में चले जाओ, इसके वजह से जन्नत में चले जाओ। जितने लोग हैं सब उधर हैं, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। मैं आपसे कहता हूँ कि 10-15 मिनट के लिए कम से कम आप इधर आ जाए। जनाब रफीक साहब है, सामने आ जाइए। जनाब रफीक साहब है, जनाब सेक्रेटरी तैयब साहब है और दीगर हजरात हैं। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता। जितने भी हजरात हैं जो मेरी नजरें उन लोगों को देख रही है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 15-20 मिनट के लिए जब आप यहाँ आ जाए, थोड़ी देर के लिए आ जाइए। आप लोग सामने, देने वाले को भी देखी है, देखने वाले को भी
जिसको अल्लाह ने दिया है वो दे दिया, और जिसको नहीं दिया है कम से कम देख के तो वो देख लेगा। बेशक बेशक। और देखने के बाद इरादा तो कर लेगा कि काश अगर मेरे पास रहता तो मैं भी दे देता, काश मेरे पास रहता तो मैं भी दे देता। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि 21,000 कहा गया है, सोचने का वक्त आपके पास नहीं है, देखने का वक्त आपके पास नहीं है। 21,001 रुपया पहले कड़ाई के लिए कहा गया है। अरे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाख दे सकते हैं मगर 21 से और आगे कौन आने वाले हैं। बड़े खुशनसीब होंगे वो हजरात, बड़े खुशनसीब होंगे वो हजरात, बड़ी खुशनसीब होंगे वो औरत मेरी माँ और बहन जो 21,000 से बढ़कर देने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए कि मैंने कहा हजरत मौलाना कमाल साहब ने 21,000 रुपए का जो ऐलान किया वो तो जनाब नूर मोहम्मद साहब मरहूम के तरफ से उनके बच्चों ने दिया। और अब इसके बाद सिर्फ 7 मिनट टाइम मैं दे रहा हूं। अगर अल्लाह ने औकात दिया है तो इससे आप बढ़ेंगे, इसलिए कि शादी ब्याह में आप मुकाबला करते हैं। उसने इतना खर्चा किया, हम भी करेंगे मस्जिद के लिए। 7 मिनट टाइम दूंगा इंशाअल्लाह। अगर इसमें किसी को बढ़ना है तो 21,000 से आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो फिर हम आ जाएंगे। जो अपनी मर्जी से जितना देंगे फिर ऐलान होगा और सब कढ़ाइयां यके बादी गिरे। जो ज्यादा दिया है उसको पहले उससे कम दिया है, उसके बाद सबका नाम लिखा जाएगा और जो जितना बोलेगा उसको देना पड़ेगा। 7 मिनट मैं हजरत मौलाना कमाल साहब की ज़बानी आपको तकरीर सुनवाऊंगा। अगर अल्लाह ने आपको मतलब जो है दिल के अंदर में है ना ये सोच अता फरमा दे, जहन के अंदर में ये ख्याल पैदा कर दे कि हमको 21,000 से बढ़कर देना है तो सिर्फ 7 मिनट, सिर्फ 7। उसके बाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए आपके जाने माने बहुत दिल चहेते अल्लामा व मौलाना फखरुद्दीन साहब ने आपको 7 मिनट का टाइम दिया और तमाम ये 7 मिनट जो है तमाम लोगों के लिए है, चाहे वो मेजबान हो या मेहमान हो, चाहे वो इस घर के हो चाहे वो बाहर के हो, सबके लिए 7 मिनट का वक्त दिया गया है। मगर हमें बड़ी अफसोस हो रहा है देखकर मुसलमान आज कहाँ चला गया, मुसलमान कहाँ चला गया। हमने ये भी देखा है 16 लाख एक आदमी अकेले दिया, 16 लाख। झूठ नहीं बोलूंगा, मिंबर पे खड़ा हूं, चाहो तो हम दिखा भी सकते हैं उसको। 16 लाख अल्लाह के घर में दिया। आज भी आदमी जैसा था वैसा ही है, गरीब नहीं हुआ, आज भी वैसा ही है जैसा वो पहले था। उस वक्त भी उसे सेठ कहा जाता था, आज भी उसे सेठ कहा जाता है। पता चला कि अल्लाह के घर में 16 लाख दे दिया, अल्लाह ने उसे कमी नहीं किया बल्कि और वो बढ़ता गया। और आज के वो मुसलमान, आज के वो लोग जो सोचते हैं कि हम अल्लाह के घर में कैसे देंगे, हम अल्लाह के घर में अगर 50,000 दे देंगे तो लाख में 50 घट जाएगा। मगर सुन लो, अगर अल्लाह ने एक बीमारी दे दिया तो करोड़ों चला जाता है, लाखों चला जाता है। इसलिए अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह लेने भी जानता है। और मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत सारे हजरात यहाँ है जो इससे बढ़कर देने की काबिल है मगर अल्लाह देने नहीं दे रहा है। तो मैं आखिर में ये भी बता दूंगा कि हर किसी का पैसा खुदा अल्लाह के घर में नहीं लेता है। अगर आप अपनी मुट्ठी को बांध कर रखे हैं, अगर आज आप देना नहीं चाहते हैं तो सुन लो कि आप अपने पैसे को बचा नहीं रहे हो बल्कि खुदा आपका ले नहीं रहा है, खुदा आपका ले नहीं रहा है। इसलिए हाथ खोलो, हाथ का मुट्ठी जो है खोलो, जो बक्से में ताला लगाकर पैसा रखे हो उस ताले को खोलो और 21,001 रुपया से बढ़कर पहले कड़ाही लेकर उस मस्जिद में डाल दो। खुदा की कसम फरिश्ते भी रश्क करेंगे और कहेंगे कि ये अशरफुल मखलूकात इसीलिए बनाया गया है कि जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, जो इसकी दौलत थी, आज अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया, आज अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया। आपको पता होगा कि जब अबू बकर से पूछा गया कि अबू बकर बता कि तुमने क्या रखा घर में, तो कहा मैंने कुछ भी नहीं रखा। ए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम, मैंने कुछ नहीं रखा, अगर रखा है तो अल्लाह और रसूल रखा है। बेशक। अब सोचो, सारी दौलतें, सारी जायदाद, सारी चीजें अल्लाह की राह में कुर्बान, और आज हम और आप हैं जो देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उसके बाद भी अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन ऐसा माँ का लाल है और कौन ऐसे हैं जो आए आकर यहाँ 21,001 रुपया से बढ़कर पहले कड़ाही ले और पहले कड़ाही लेकर वो मस्जिद में डाले। इसलिए कि वक्त भी चला जा रहा है, 7 मिनट का वक्त दिया गया था, जिसमें हमें अंदाजा है कि 2-3 मिनट हो चुका होगा और 2-4 मिनट बचा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बोलने वाला है, कोई कहने वाला है, देखिए लाल साहब आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब दिलखुश साहब, जनाब दिलखुश साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक माँ का लाल अभी आया है और कितने माँ के लाल आने वाले हैं ये हमें और आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए कि खुदा जिसे चाहता है दौलतों से नवाज देता है, खुदा जिसे चाहता है अपने घर में डालना नवाज देता है, खुदा जिसे चाहता है उसे बहुत बड़ा बना देता है, खुदा जिसे चाहता है उसे एक अमल पर जन्नती बना देता है। ये जनाब दिलखुश साहब की तरफ से 25,000 का ऐलान हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब दिलखुश साहब की तरफ से 25,000 का ऐलान हुआ है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं यहाँ के लोगों को जानता हूँ, मेहमान को तो मैं नहीं जान पाता हूँ, मगर यहाँ के लोगों को मैं जानता हूँ कि 25,000 अब भी यहाँ के लिए कम है। इसलिए कि यहाँ तो लाख वाले हैं, यहाँ तो लाख वाले हैं, और जब लाख वाले 25 में आए तो फिर बात समझ में नहीं आती है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा माँ का लाल खड़ा हो। ये दिलखुश साहब भी माँ के लाल है जो 25,000 कहे हैं। अब कोई दूसरा माँ का लाल खड़ा हो और आके 25 से बढ़कर पहले कड़ाही ले ले। बस 2-4 मिनट आपके पास है, इससे ज्यादा और वक्त आपको नहीं दिया जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि वो माँ का लाल कौन होगा जो आएगा, अल्लाह के राह में देगा और बेशुमार नेकी कमाएगा, और अल्लाह ने कबूल कर लिया तो इसी में जन्नत चला जाएगा, इसी में जन्नत चला जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बड़े खुशनसीब हैं आप जो इधर उधर से देख रहे हैं। आप हजरात भी बोल सकते हैं, इसलिए कि अभी इस दौर में मैं समझता हूँ कि 25,000 कोई बड़ा रकम नहीं है, कोई बड़ा रकम नहीं 25,000 इस खुदा के घर के लिए। इसलिए कि जब हम बेटा बेटी की शादी करते हैं तो हम पुलाव और गोश्त में भी काम चला सकते थे, भात और गोश्त में भी हम काम चला सकते थे, मगर होता क्या है, उसमें चाट चाहिए, उसमें चौमिन चाहिए, उसमें और कुछ चाहिए, उसमें बिरयानी चाहिए। लाख के जगह हम कई लाख उड़ा देते हैं, जो डिमांड नहीं होता है बस इसलिए उड़ाते हैं कि दुनिया वाले हमें अमीर करें, दुनिया वाले हमें बड़ा कहें, दुनिया वाले हमें रईस कहें, दुनिया वाले हमें बहुत बड़ा आदमी कहे। मगर सुन लो, दुनिया वाले उस वक्त तक कहेंगे जब तक आप जिंदा हैं, मगर अल्लाह के घर में अगर आपने लाखों दे दिया और उसके बाद अगर मर गए आप तो आप इसी के सदके में जन्नत चले जाएंगे। वहां आपका तज़किरा फरिश्तों में होगा, फरिश्ते आपके तज़किरा करेंगे। लोग मरने के बाद कहेंगे, जिस तरह मैंने अभी कहा कि जनाब सलीम साहब ने 16 लाख रुपया दिया था, यहाँ मैंने कहा जो झारखंड में दिया है, हम जामताड़ा में बोल रहे हैं कि 16 लाख दिया है। इसी तरीके से कोई और भाई का लाल होगा जो यहाँ के लाखों में कहेगा, उसका भी तज़किरा हम धनबाद में करेंगे, कोई और जगह करेगा, मगर सुन लो कि उसका तज़किरा फरिश्ता भी करेगा और जन्नत में भी चला जाएगा। कोई माँ का लाल है
जो 25,000 से बढ़कर कह सकता है। इसलिए कि अल्लामा व मौलाना जनाब फखरुद्दीन साहब जो टाइम दिए हैं, अब हमें उम्मीद है कि बहुत ज्यादा नहीं बचा होगा, बस 1-2 मिनट बचा होगा। कोई सोचने वाला है तो सोच लो, ये मौका कभी नहीं मिलेगा, कयामत तक नहीं मिलेगा। इसलिए कि जो छत की ढलाई आज हो रही है, ये कयामत तक और ढलाई नहीं होगी। मस्जिदें बन जाएगी, मस्जिदें ढलाई होगी, मगर जो आज है वो और कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर कोई अल्लाह का बंदा है तो देर ना करे, बस आपके पास 1-2 मिनट है और 1-2 मिनट में आप जन्नत खरीद सकते हैं। अगर अल्लाह चाहा तो आप जन्नत ले सकते हैं। इसलिए कह रहे इसी में तो जन्नत है। जिस रब ने दिया उसी रब को हम दे दिया। रब जब खुश होगा तो रब कहेगा अरे इसे इतना दे दो, इतना दे दो कि देखने वाला भी रश्क करेगा, देखने वाला भी रश्क करेगा। अब मैं आखिरी बात में, वक्त होने जा रहा है, एक बात मैं आपको बता देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुन्नी चिश्तिया मस्जिद जिंदाबाद, नौजवानाने मोहम्मद नगर जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जनाब मंजर साहब जिंदाबाद, जनाब मंजर साहब जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए जनाब मंजर साहब के अब्बा हुजूर हैं मरहूम नूर आलम साहब, मरहूम नूर आलम साहब जनाब मंजर साहब के अब्बा हुजूर हैं। जी जी जी। तो देखिए मैंने कहा कि कोई माई का लाल है जो आएगा। अब इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि और कोई माई का लाल है, और कोई माई का लाल ऐसा है जो 30,000 से ज्यादा 30,000 से ज्यादा बढ़कर बोल सकता है। और सुन लीजिए, अल्लाह इसके सदके में हम दुआ करेंगे, तमाम लोग दुआ करेंगे, फरिश्ते भी देख रहे हैं, और अल्लाह अगर पसंद कर लिया, कबूल कर लिया, तो इसी के सदके में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मोहम्मद नगर वाले घर में है, इसलिए कि जब भी हम यहाँ आते थे तो देखते थे कि यहाँ का जज्बा बड़ा होता, मगर आज हम देख रहे थे कि सब नरम पड़े हुए हैं, जो कि धूप भी बहुत तेज है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, फिर भी लोग नहीं गर्म रहे हैं। तो खैर बहरहाल अब गर्मा देर से आया है, दुरुस्त आया है, और हमें अंदाजा है कि बहुत दूर तक जाने वाला है। इसलिए कि खुदा का घर है, खुदा खुद इंतजाम करने वाला है, और खुदा खुद इंतजाम करेगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जनाब दिलखुश साहब, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए जनाब दिलखुश साहब 35,000 अब हम देखना चाहते हैं कि कौन माई का लाल है जो इससे बढ़कर अल्लाह के घर में दे सकता है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, एक जगह ऐसे ही मस्जिद की बरामदे की छत की ढलाई थी, मस्जिद की बरामदे की छत की ढलाई थी। एक बाप जिसका नाम इम्तियाज, बहुत दिन नहीं हुआ है, 4-6 महीना हुआ है। एक उसका बेटा जिसका नाम एजाज, इम्तियाज कहा 80,000 पहला कड़ाई। उसका बेटा आया और आके कहा 1,01,000। अब सोचो, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि बाप है और बेटा है,
बाप भी कमाता है, बेटा भी कमाता है। अभी कोई घर अगर बेटा बाप से अच्छा बनाने लगे, हर कोई उसको गलत कहेगा, हर कोई। या बेटा बढ़ा के बाप को जेर करना चाहेगा तो हर कोई ये कहेगा कि बेटा नालायक है, बेटा बदमाश है, जो अपने बाप को गिरा रहा है, अपने बाप को दबा रहा है। मगर जब इम्तियाज के सामने एजाज ने कहा 1,01,000, खुदा की कसम, इतना नारा लगा, इतना नारा लगा, और एजाज का उस दिन भी तारीफ हुआ था, आज भी हम तारीफ करते हैं। इसलिए कि जब जन्नत में जाने वाला होगा तो वहां ना बाप होगा ना बेटा होगा। अगर बेटा बाप के पास जाएगा कोई काम नहीं देगा, और अगर बेटा बाप के पास, बाप बेटे के पास कोई काम नहीं देगा। अगर इसमें कंपटीशन करते हो तो जायज है, उस बेटे का भी नाम होता है कि देखो बाप से बढ़ गया, और ये पहले जन्नत में जाएगा, ये बाद में जन्नत में जाएगा। ये लोग कहेंगे मगर खुदा जो चाहेगा वही होगा। यही वो अल्लाह का घर है जिसमें बेटा भी आ सकता है, जिसमें बाप भी आ सकता है, जिसमें बीवी भी आ सकती है। दुनिया का हर कोई मुसलमान आ सकता है। जनाब दिलखुश साहब 35,000, और हमें लगता है कि वक्त भी लगभग हो गया होगा। 35,000। अब हम चाहते हैं कि कोई और माई का लाल है जो 35,000 से बढ़कर अल्लाह के घर में दे दे। बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मंजर साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा ज्यादा नहीं लगाएंगे इसलिए कि वक्त को भी देखना होगा। अब बस हम यही कहेंगे कि दूसरा और कोई माई का लाल है, ये दूसरा कोई माई का लाल है जो अल्लाह के घर में दे। और आज जो तुम कंपटीशन करोगे, ये कंपटीशन दुनिया के इतिहास में नहीं लिखा जाएगा, दुनिया के किताबों में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि किरामीन और कातिबीन जो फरिश्ते हैं वो लिखेगा कि जनाब मंजर साहब अपने अब्बा हुजूर जनाब नूर मोहम्मद मरहूम साहब के नाम पर दे रहे हैं। इधर लिखने वाला किरामन कातिबीन जो बैठे हैं कंधे में, दहना कंधा वाला लिखेगा, फिर कोई माई का लाल बोलेगा, फिर उसका तज़किरा होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब दिलखुश साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब दिलखुश साहब 45,000 थोड़ा सा अब पूछा है, थोड़ा सा पूछा है, इसलिए कि जो लोग क्रिकेट देखते हैं ना, एकदम आखिरी लम्हा होता है जब 50 रन होने वाला है। हम क्रिकेट उर्केट नहीं देखते हैं, मगर लोगों को देखते हैं कि जब 50 होने वाला होता है सब उमकने लगता है, कूदने लगता है। अबे देखो अब आधा हो जाएगा, अब धोनी का आधा हो जाएगा। तो सुन लो, वो देखना तेरा दुनियादार था, वो देखना तेरा बेकार है, इसलिए कि यही तक है। मगर आज अगर कूदेगा, आज अगर कोई उछलेगा, आज अगर कोई बोलेगा, कोई तीसरा माँ का लाल हो, कोई चौथा माँ का लाल हो, और 45 से आके 50 कह दे, कोई 45 से आके 50 कह दे, तो सुन लो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। आज नजरे तरफ देखिए, शतक में हम सोच रहे थे कि शतक लगाइए देंगे, कहा जो क्रिकेट वाला बड़ा जोर रखता है, हम क्रिकेट का थोड़ा सा भी शौकीन नहीं, हम एक भी मैच किसी का नहीं देखते, बस खाली सुनते हैं। लेकिन आप लोग जो इधर उधर हैं, अगर इधर आ जाते तो हमें अंदाजा है कि कुछ उम्मीद है कि शतक पहुंच जाता, और शतक जब लग जाता तो आपको भी अच्छा लगता, हमें भी अच्छा लगता, और खास करके जो सारी चीजों का एक तरफ जाता है, अल्लामा व मौलाना जनाब फखरुद्दीन साहब उनके तरफ चले जाता, और वो बड़े खुश होते, इसलिए कि शुरू से वो इस पर लगे हैं। हमें सुनकर बड़ी खुशी हुई, और हम चाहते हैं कि उनका दिल आप खुश कर दें, और जब उनका दिल खुश होगा तमाम उलमाए किराम खुश हो जाएंगे,
जाएंगे, जबान से दुआ निकल जाएगी, और जब जबान से दुआ निकल जाएगी, उलमाए किराम की दुआ अगर कबूल हो गई तो जो दिया उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा, जो बैठा है उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा, जो सुन रहा है उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्या बना के रखे हैं आप लोग? जैसे लगता लोग रोड में है खड़े, उधर से मेरी गुजारिश है कि सामने आ जाइए। बराए मेहरबानी आप लोग थोड़ी देर के लिए स्टेज के करीब आ जाए, रोड में अफरा तफरी का माहौल न बनाए, बस थोड़ी देर का मामला है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि जो लोग रोड में खड़े हैं, चाहे वो हमारे मेहमान हो चाहे मेजबान हो, आपसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए स्टेज के करीब आ जाए और इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाएं। जो काम अभी चल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाहुल अजीज हमारा जो टारगेट है उस टारगेट तक पहुंचाए और हम तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। देखिए, बहुत ही मेहनत और मशक्कत के बाद इस काम को अंजाम देते हैं और बहुत ही तकलीफ और मशक्कत को गुजारने के बाद इस मंजर को और इस वक्त को हम और आप देख रहे हैं। आप तमामी हजरात जल्द से जल्द इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, आधा शतक हो गया। एक बार सब लोग खड़े होकर नारा लगाइए, तो फिर आप लोग बैठ जाइएगा, इसलिए कि हम ये नहीं करें, हम खड़े हैं, आप लोग बैठिए। अगर मेरा बस चलता तो आप लोगों के लिए हम सोफा लगा देता, मगर बस चल नहीं रहा है, इसलिए आपको बैठना है। बस एक बार खड़े होकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जनाब मंजर साहब जिंदाबाद, जनाब मंजर साहब जिंदाबाद, और मोहम्मद नगर वाले जिंदाबाद, अल्लाह तमाम मुसलमान जिंदाबाद। देखिए जनाब मंजर साहब, जनाब मरहूम नूर मोहम्मद साहब की तरफ से 50,000, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 50,000, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, जनाब दिलखुश साहब, जनाब दिलखुश साहब 55,000, सुभान अल्लाह, 55,000, 55,000, 55,000। और कोई तीसरा माई का लाल है जो 55,000 से बढ़कर कह सकता है, अरे जिया चोरी है, बाब चोरी है, इतनी बड़ी बड़ी बस्ती है, क्या लाखों वाले नहीं है? खुदा की कसम है, अगर आज दे दोगे तभी तुम कामयाब हो, और अगर दौलत को बचा कर रखोगे तो ये दौलत खत्म हो जाएगी, मरने के बाद पछताते रह जाओगे, अफसोस करते रह जाओगे। जनाब दिलखुश साहब 55,000 रुपया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कोई माई का लाल है, कोई दूसरा माई का लाल है जो आए और आकर 55,000 से बढ़ जाए, 55,000 से बढ़कर कह दे, मैंने पहले ही कहा है कि कोई और 1 मिनट वक्त देंगे, 1 से 2 मिनट, इसलिए कि आधा पार हो गया है, 55,000 हो चुका है। हम तो जब बैठे थे उसी वक्त सोच रहे थे कि यहाँ तो लाख वाले हैं, लाख बड़ी आसानी के, बैठ जाइए आप लोग, बैठिए बैठिए, तकलीफ नहीं कीजिए, बैठिए, बस सिर्फ पैसा बोलिए, चाहे आप लेट के बोलिए, चाहे सूत के बोलिए, जैसा भी बोलिए, आप पैसा बोलिए, हम लोग इसीलिए आए। बहरहाल, और आपसे मांगा जाता है आप ही के लिए, आपसे मांगा जाता है आप ही के लिए, और अपने माँ बाप जो मरहूम मरहूमीन हैं उनके नाम पर आप जरूर दें, उनके नाम पर आप जरूर दें। जनाब मंजर साहब बड़े खुशनसीब, और इनके जो भाई हैं, चचा के भाई हैं और दीगर लोग हैं, जनाब शहाबुद्दीन साहब हैं, ये लोग जो हैं बड़े खुशनसीब हैं जो अपने मरहूमीन के नाम पर अल्लाह के घर में 50,000 कह दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए और करवट करवट जन्नत अता फरमाए, और जन्नत में है तो आला से आला
आला मकाम अता फरमाए। ये दिलखुश साहब भी कम नहीं है, सुभान अल्लाह। और ये दिलखुश साहब जनाब रफीक का बेटा है, सुभान अल्लाह। ये जनाब रफीक साहब का बेटा है दिलखुश, जो सामने है। जनाब रफीक साहब से हम गुजारिश करेंगे कि आप भी थोड़ा सामने आ जाते तो बड़ी अच्छी बात होती। और ये जनाब दिलखुश साहब 55,000, जनाब दिलखुश साहब 55,000। कोई और माइक लाल है? देखिए 12 बजने वाला है, और जब 12 बज जाएगा तो हम लोगों का भी 12 बज जाएगा। इसलिए 12 से पहले जिसको किस्मत आजमाना है वो आजमा लो, जिसको जन्नत का टिकट लेना है ले लो, जिसको क़यामत तक और मौका नहीं मिलेगा वो काम अगर करना है तो कर लो। इसलिए कि 12 के बाद और कभी मौका नहीं मिलेगा, चाहे जिंदगी तुम्हारी क़यामत तक हो जाए, मगर आज वाला मौका और कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए कोई और माई का लाल है, कोई और हजरात है। और हाँ, मैं ये भी कह देता हूँ कि मेरी माँ, मेरी बहन चाहे अगर कि हम भी हिस्सा ले मस्जिद में तो वो भी आके बोल सकती है, वो भी आके पढ़ सकती है। इसलिए कि यही तो वो घर है जहाँ किसी का भेदभाव नहीं है। फकीर भी है तो पहली कड़ाई उठा सकता है, बादशाह भी है तो पहली कड़ाई उठा सकता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, पहली कड़ाही ले जा सकता है। तो अब लीजिए जनाब दिलखुश साहब 55,000। कोई और माई का लाल है, कोई और माई का लाल है जो 55,000 से बढ़कर कह सकता है और पहली कड़ाही ले जा सकता है। वक्त को हम मद्देनजर रखते हुए देते हैं और उसके बाद है कि नहीं। देखिए अब 12 बजने वाला है और मैं बता देता हूं कि 12 बजने के लिए 12 मिनट बचा है। 12 मिनट, 12 बजने के लिए 12 मिनट भी बचा। सोचिए कैसा सेट हो रहा है। 12 बजने के लिए 12 मिनट बचा है और 12 मिनट में आपको इधर से उधर हो जाना है। जैसे 12 बजता है रात में 1:30 कई हो जाता है और 2 से 3 हो जाता है, 3 से 4 हो जाता है। पता चला कि 23 से 24 भी हो गया। 12 के बाद अगर आप 12 से पहले कुछ कर लेते हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। इसलिए कि आप अल्लाह के लिए आज कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं देखे होंगे कि घर के लिए माइक लगाकर कंपटीशन करता हो, या रिटायर का पैसा जो नौकरी करने वाले 20, 25, 30 लाख, 80, 90 लाख रुपया जो मिलता है बैंक में घुस देता है और घुसेड़ कर रख देता है, और रखने के बाद उसको निकालता नहीं। मगर कभी ऐलान नहीं होता है कि फला का 10 लाख, फला का 20 लाख, फला का 80 लाख, फला का 1 करोड़। ऐसा कभी नहीं होता है, इसलिए कि ये करने वाला अच्छा समझ में नहीं आता है, मगर जब यहाँ ऐलान होता है तो इसको अच्छा समझा जाता है। इसलिए कि खुदा के घर के लिए कहा जा रहा है। उस खुदा का घर जिस खुदा ने तुम्हें दौलत अता किया, जिस खुदा ने तुम्हें पैसा अता किया, जिस खुदा ने तुम्हें ताकत अता किया। अरे मेरे पास नहीं है, आपके पास अल्लाह ने लाखों दिया है, तो आपको चाहिए कि अल्लाह के घर में भी हम लाख दे दें, अल्लाह के घर में भी हम लाख दे दें। अब लीजिए जनाब दिलखुश साहब 55,000, जनाब दिलखुश साहब 55,000। कोई माई का लाल और है, कोई ऐसा माई का लाल है जो आए और आकर 55,000 से बढ़ जाए और बढ़कर पहली कड़ाही ले जाए और अल्लाह के घर में डाल दे। और जब डाल देगा, अगर कबूल कर लिया गया तो जन्नत में इससे अच्छा घर अल्लाह उसका बना देगा। इसलिए कि चिड़िया का आप लोग घोंसला देखे होंगे, चिड़िया, गरवैया वगैरह जो घोंसला यानी घर बनाता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। कहा गया उतना बड़ा घर के तरह
कोई अल्लाह का घर बना दिया तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में बहुत बड़ा महल बना देता है, बहुत बड़ा। तो आप सोचो कि हम और आप सोच रहे, समझ रहे कि हम अल्लाह के घर में 60, 70, 80 हजार दे देंगे तो 1 लाख में 80 हजार चला जाएगा तो 20 हजार बचेगा, मात्र 20 हजार बचेगा। ऐसा मत सोचो, इसलिए कि अल्लाह बेतहाशा देने वाला है, बेतहाशा। अल्लाह की कुदरत में कोई चीज की कमी नहीं है, जिसे जितना चाहे उसे उतना अता कर सकता है। बस और कुछ मिनट बचा है, कुछ मिनट बचा है। कोई और माई का लाल है जो 55 हजार से बढ़कर आगे आए और पहली कड़ाई ले ले, अपने माँ मरहूम के नाम पर दे दो, अपने बाप मरहूम के नाम पर दे दो, अपने बेटा बेटी मरहूम मरहुमा के नाम पर दे दो और उसे जन्नत में दाखिल कर दो और खुद ब खुद भी जन्नत में दाखिल हो जाओ, खुद ब खुद भी जन्नत में दाखिल हो जाओ। कोई है जो बोल सकता है अल्लाह के घर के लिए? अपने लिए मांगना होता इतना जोर से ना बोलता, अपने लिए मांगना होता तो इतना जिद ना करता, मगर मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि जब कोई निकाह कोई देना चाहेगा तो दे देगा, और जब दे देगा तो अल्लाह उसे जन्नत अता कर देगा। जितने लोग मौजूद हैं अल्लाह उस सबको देख रहा है, और जिसके पास जितना है वो भी खुदा देख रहा है, और किसके पास कितना पैसा है खुदा बेहतर जानता है, बहुत अच्छा जानता है। हम तो नहीं बता सकेंगे कि किसके पास कितना पैसा है, ये हम तो नहीं बोल सकेंगे, मगर अल्लाह जानता है। और उसके बाद भी अगर आप कुंडली में हाथ रखकर रखे हैं और दबा कर रखे हैं और नहीं बोल रहे हैं तो फिर सोच लीजिए कि पैसा अल्लाह किधर से ले लेगा पता भी नहीं चलेगा। एक आदमी को घड़ी लगाया था यहाँ पर दिल में, घड़ी तो धड़कता है ना, उसी धनबाद में एक दिल में घड़ी लगा दी और घड़ी यहाँ पाना था, यहाँ पर हाथ में। बोला जिस दिन ये घड़ी बंद हो जाएगी उस दिन तुम मर जाएगा, उस दिन तुम मर जाएगा। सोचो, सब पैसा खत्म, घड़ी भी बंद, वो आदमी मर गया, वो आदमी मर गया। पता चला कि जो अल्लाह के राह में खर्च कर चुका था वही बाकी रह गया, और जो